हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 में चैप्टर 1 के एग्जाम्पल 28 से लेकर 34 तक का सॉल्यूशन हम देखेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 28। दिखाइए कि शब्द कैटारेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। ये कह रहा है कि आप ये शो करवाइए कि जो कैटारेक्ट वर्ड है इसके जो लेटर हैं उनका सेट और ट्रैक्ट जो वर्ड है उसके जो लेटर हैं उनका सेट इक्वल है। तो कैटारेक्ट जो वर्ड है CATARACT के अक्षरों का जो समुच्चय है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ कैटारेक्ट, अक्षरों का जो समुच्चय है वो अपन मान लें अक्स है। और वो होगा क्या, देखिए इनके जो लेटर हैं वो ले लीजिए इस वर्ड के। तो मैंने C ले लिया, फिर A ले लिया, फिर T ले लिया, फिर वापस A नहीं ले सकता क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ओके, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, अलग अलग, एक जैसी नहीं हो सकती। तो CAT, फिर मैंने R ले लिया, फिर वापस से आ गया C आ गया, T आ गया, तो ये सब आ चुके हैं। तो ये आपके पास वो सेट होगा। फिर ट्रैक्ट जो वर्ड है TRACT, इसके अक्षरों का समुच्चय देखिए, बताइए क्या होगा। अक्षरों का समुच्चय यहाँ हो जाएगा, इसको मैं y मान लूँ क्या, तो y हो जाएगा। T ले लिया, R ले लिया, A ले लिया और C ले लिया, और T वापस रिपीट हो रहा है, वो हमको नहीं करना है, यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने और बताई हुई है सेट के इंट्रोडक्शन में, और वो क्या कि सेट में एलिमेंट्स जो है उनका जो ऑर्डर है वो कैसे भी हो सकता है ना। कोई यूनिक ऑर्डर नहीं होता है कि ट्रैक TRAC लिखा गया है तो यही लिखा जाना चाहिए, यही एलिमेंट आएंगे ऐसे ही इसी फॉर्म में। नहीं, आप A को पहले लिख सकते हो, T को बाद में, R को कहीं भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं C सबसे पहले लिखूँगा, फिर मैं A लिख लेता हूँ, फिर मैं T लिख लेता हूँ और फिर मैं R लिख लेता हूँ। तो ये लिखने पर मुझे देखिए अक्स और वाई दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सारे एलिमेंट इक्वल हैं। अक्स के सभी अवयव वाई में है और वाई के सभी अवयव अक्स में है। दैट मीन्स अक्स जो है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ अक्स सेट जो वो इक्वल है वाई के, और वो दोनों क्या है CATR एलिमेंट्स का सेट है। आंसर हो गया ये। एग्जाम्पल 29 देखिए, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। एक सेट दिया गया है, इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं। तो इसको मैं A सेट मान लेता हूँ और सेट है -1 0 1। सभी सबसेट, पहले तो ये बताइए कितने सबसेट होंगे, तो उसके लिए हमको n देखना होगा, इसकी कोटि देखनी होगी। एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 इतने सबसेट होंगे। दैट मीन्स 8 होंगे सबसेट। और वो कौन कौन से हैं, तो सबसेट देख लीजिए यहाँ पर। एक तो मैंने आपको बताया कि रिक्त समुच्चय जो वो हर सेट का सबसेट होता है, और एक खुद सेट जो वो खुद का सबसेट होता है। तो एक तो फाई हो गया रिक्त समुच्चय। फिर एक एक एलिमेंट ले लीजिए, -1 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया। ठीक है, एक एक आ गए, सिंगलटन सेट आ गए 3। उसके बाद 2 2 ले लीजिए, -1 0, फिर -1 1, फिर 0 1, ये 2 2 भी हो गए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए। अब एक ये खुद हो जाएगा A सेट, तो -1 0 1, ये सभी सबसेट हो गए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 30 देखिए, सो दैट A यूनियन B इज इक्वल A इंटरसेक्शन B है। तो ये इंप्लाई करता है कि A इक्वल B है। देखो जी, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के, तो A बराबर B है। इसको यूँ समझते हैं, देखिए ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि A यूनियन B, ये पूरा होगा A यूनियन B। तो A यूनियन B के बराबर में ये A इंटरसेक्शन B है। ठीक है, तो A बराबर B है। तो देखिए A यूनियन B ये पूरा है और A इंटरसेक्शन B ये इतना है, तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये बाहर वाला हिस्सा हो ही ना। ठीक है, यानी कि ये बाहर वाला हिस्सा हो ही ना, तब ये A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यही A है, यही B है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो A बराबर B होगा। लेकिन ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो, चूँकि आपको दिया हुआ है कि A यूनियन B इज इक्वल A इंटरसेक्शन B। थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो अब देखो,
ठीक है, ये चीज़ दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन 1 भी ले सकता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई एलिमेंट है जो सेट ए में से आ रहा है, ठीक है, इस सेट ए में से आ रहा है। जैसे यहाँ मैं समझाता हूँ आपको कि ए में से मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, वो हो सकता है कि बी में भी हो, एंड दैट मीन्स वो कॉमन पार्ट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सिर्फ ए में हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने पूरे ए में से कोई एलिमेंट ले लिया। अब ए यहाँ पर पर्टिकुलर कोई आपके पास में सेट तो दिया हुआ है नहीं कि सारे एलिमेंट आपको एलिमेंट पता हो आपको, तो ये अक्स कोई भी हो सकता है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू ए हो गया ये। तो अगर अक्स ए से बिलोंग करता है, यानी कि अक्स ए में है, तो ए यूनियन बी में होगा कि नहीं होगा अक्स? बिल्कुल होगा, ए यूनियन बी तो ये पूरा होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि अक्स जो है वो ए यूनियन बी में है, और ए यूनियन बी तो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मतलब संकेत करता है कि अक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से। अक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है अब, ठीक है ना। पहले अपन ये मान के चले थे कि बाहर था, लेकिन अब इसके अंदर आ गया, ठीक है भाई। ये सिचुएशन जो दी हुई है उसके हिसाब से, यानी कि ये कॉमन पार्ट में आ गया। जब अक्स कॉमन पार्ट में आ गया तो ये बी का भी हुआ कि नहीं हुआ? बी का हुआ। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि अक्स जो है वो बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो चूंकि जो अक्स ए का एलिमेंट था, है ना, वह अक्स बिलोंग्स टू बी भी है। जब अपन बोलते हैं कि कोई सेट सबसेट होता है तो अपन कहते हैं कि ए अगर सबसेट है बी का, तो अपन कहते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, ठीक है ना। ए का प्रत्येक अवयव बी में है तब ए सबसेट होता है बी का, ओके। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है बच्चों। भाई जो अक्स ए में था वही अक्स बी में भी है, तो ए सबसेट हुआ ना बी का, ठीक है। ऐसे ही मैं एक कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ वाई, जो बिलोंग कर रहा है बी सेट से, ठीक है। वाई बिलोंग कर रहा है बी सेट से, तो वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से भी। भाई वाई जो वो यहाँ पे है, तो ए यूनियन बी में तो है ना, बिल्कुल है। और ए यूनियन बी तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया वाई, ठीक है, कॉमन वाले पार्ट में आ गया। तो वाई जो वो ए का एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि वाई जो वो ए का एलिमेंट है। तो जो वाई बी से बिलोंग कर रहा था वह अब वाई ए से भी बिलोंग कर रहा है ना, ए में भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी का प्रत्येक अवयव वाई ए में भी मौजूद है। दैट मीन्स बी जो है वो भी सबसेट है ए का। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है क्या, कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर बी होता है। तो चूंकि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, ए बराबर बी है। ये हो गया जी प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के प्रूफ किया है जी, तो समझ में तो आया होगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 31, समुच्चयों ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये पी क्या है? पावर सेट है, घात समुच्चय। मैंने आपको अच्छे से समझाया वो घात समुच्चय, रिपीट कर देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पूरा ये क्वेश्चन ही समझ में आ जाए कि ए सेट है, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी दो एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट कैपिटल बी, इसमें स्मॉल बी स्मॉल सी दो एलिमेंट हैं। तो ए सेट का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट किसे कहते हैं? पावर सेट की डेफिनेशन होती है कि किसी सेट के सभी सबसेट का संग्रह कर दो और सेट बना दो। तो ए सेट के सभी सबसेट कौन कौन से होंगे? देखिए रिक्त समुच्चय हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसके बाद ए एलिमेंट है, इसका एक सेट बना दो, ये सबसेट होगा सेट ए का। ऐसे ही बी का एलिमेंट जो है, बी एलिमेंट जो है उसका सेट बना दो, वो ए का सबसेट हो गया। और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, दैट मीन्स ए भी आ जाएगा। तो ये टोटल 4 इसमें सबसेट होंगे। इन सभी सबसेट का जो सेट होगा वो पावर सेट होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बी जो सेट है इसका पावर सेट बनाता हूँ, पी बी बनाता हूँ। तो एक तो 5 हो गया, एक स्मॉल बी का सेट, एक स्मॉल सी का सेट,
देखिए ये पूरा एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है, तभी हमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है सर, इस पी को अंदर मल्टीप्लाई तो किया है कि पी ए फिर इंटरसेक्शन हो गया फिर पी बी हो गया, मल्टीप्लाई नहीं है ये, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर यहाँ बी जो है सेट वो खुद का सबसेट होगा तो बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेट है, वो समुच्चय है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आ रही है, हमने एलिमेंट की बात करी तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, जैसे फाई है या ए का जो सेट है, ए का जो सेट है ये बिलोंग करेगा कि सबसेट वाला साइन आएगा पी ए के लिए, तो ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट है, ये जो सेट है ये पावर सेट का एलिमेंट है। लेकिन ये जो ए का सेट है ये सबसेट है किसका, इस ए का, इस ए का, ठीक है। तो स्मॉल ए का जो सेट है वो सबसेट है सेट ए का, ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे स्मॉल बी का जो सेट है वो सबसेट है बी का और एलिमेंट है पावर सेट का, पावर सेट ए का। अच्छा बच्चों, अब यहाँ दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, उसका पावर सेट है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, बी कॉमन दिख रहा है तो बी का सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और पावर सेट की बात हो रही है तो इसका पावर सेट भी निकाल लेते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए एक तो फाई तो होता ही है और एक ये खुद हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है तो ये खुद, दैट मीन्स बी का सेट। भाई कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है ना, तो ये खुद ही आ गया इसके अंदर। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैं ले लेता हूँ वो अक्स, कैपिटल अक्स, क्योंकि एलिमेंट जो वो सेट होगा तो सेट को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट क्यों होगा भाई, क्योंकि पावर सेट है ना, पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं, ठीक है। जैसे फाई सेट है, ये बी का सेट बनाओ, ये भी सेट है, ठीक है। तो ये बी का जो सेट है इसको मैं अक्स ले लेता हूँ, कैपिटल अक्स, ठीक है। यहाँ से समझते चलेंगे एग्जाम्पल से। तो ये अक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया, ले लिया, ठीक है। जब ये अक्स पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ कि ए का सेट पावर सेट ए का एलिमेंट है, तो ये ए का सेट ए सेट का सबसेट है, इस अंदर वाले ए सेट का। तो ये अंदर कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये अक्स जो है ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। जैसे यहाँ देख लीजिए ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा और ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से चल रहे हो आप लोग, थोड़ा सा और ध्यान से, इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए ये बी का सेट ये ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में मौजूद है, लेकिन ये बी का सेट पावर सेट ए में भी मौजूद है, ये बी का सेट पावर सेट बी में भी मौजूद है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ए और बी के इंटरसेक्शन से आया है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन के सबसेट से आया है, भाई इंटरसेक्शन का सबसेट ही है ना। तो यहाँ ये अक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये इम्प्लाई कर रहा है बच्चों कि ये अक्स जो है, ठीक है ना, ये अक्स ये बिलोंग कर रहा है, या फिर यूँ बोल दीजिए कि अक्स जो है ये अक्स जो वो सबसेट है ए का और ये अक्स सबसेट है बी का, ठीक है। कैपिटल अक्स लेना होगा, स्मॉल अक्स ले लिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी का अगर कोई वैल्यू सबसेट है, कोई सेट सबसेट है, तो वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। जैसे यहाँ ये सबसेट है इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, ये बी का सेट, तो ये ए का भी सबसेट है और ये बी का भी सबसेट है क्योंकि पावर सेट में है ना, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अक्स, भाई अक्स अगर सबसेट है ए का, जैसे यहाँ देखिए कि ये अक्स है, ठीक है, ए का सेट अक्स है, ये सबसेट है ए का, तो ये पावर सेट का एलिमेंट हुआ, दैट मीन्स अक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ए से, ठीक है, एंड कैपिटल अक्स बिलोंग करेगा पावर सेट बी से, क्योंकि अक्स सबसेट है बी का, ठीक है।
एक एक कड़ी को पकड़ के चलिए, ठीक है ना, भागना नहीं अपन को, एक एक कड़ी को समझना है। अच्छा बच्चों, अब आपको पता है कि जैसे ये बी बिलोंग करता है ए सेट से और ये स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी सेट से, तो ये बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हुआ ना, बिल्कुल हुआ। ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद है बी, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो यहाँ अक्स जो है वो पी ए से भी बिलोंग कर रहा है और ये अक्स पी बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये अक्स पी ए इंटरसेक्शन पी बी का भी एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स ये अक्स जो है ये एलिमेंट होगा किसका, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए ना, पी ए को ए मान लीजिए, ठीक है। ये बी जो है वो ए में भी था, बी में भी था, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी है, तो वैसे ये एक्स जो है वो पी ए में भी है और पी बी में भी है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी होगा, ठीक है। तो अपन क्या लेकर चले थे और कहाँ पहुँच गए, देखो हमने ये माना था कि अक्स जो है कोई भी अक्स है ना, वो एलिमेंट था पी ए इंटरसेक्शन बी का, और उससे हमको क्या मिल गया, अक्स एलिमेंट हो गया पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है। अब देखो इस कड़ी को समझो, इस स्टेटमेंट को समझो। कोई भी अक्स, कोई भी एलिमेंट है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी एलिमेंट, वो बिलोंग कर रहा था ना इस सेट से, वो अब पी ए इंटरसेक्शन पी बी से भी बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ए सेट का प्रत्येक अवयव बी में भी है तो ए सबसेट होता है बी का, तो यहाँ अक्स यहाँ पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी है, तो ये पहले वाला सेट सबसेट हुआ ना दूसरे का। भाई पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, पिछले एग्जाम्पल में ये चीज़, तो ये इम्प्लाई कर रहा है ना, कि अपन बोलेंगे कि अक्स पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, कि पी ये वाला सेट पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान अगर हटा तो दुर्घटना घटी, ठीक है ना, ध्यान यही होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। क्यों है, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रत्येक अवयव अक्स यहाँ पी ए इंटरसेक्शन पी बी में भी मौजूद है, ठीक है ना, इसलिए सबसेट है। अच्छा बच्चों, आराम से चल रहा हूँ मैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन समझना तो ज़रूरी है। ऐसे ही अपन इसका उल्टा भी ले लेते हैं, है ना। उल्टा कैसे, देखो इस बार अपन ये राइट हैंड साइड से ले लेते हैं कि अक्स जो है ये वाई मान लो, इस बार भाई उल्टा ले लेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को सबसेट मान सिद्ध कर देंगे राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड को सबसेट सिद्ध कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। पिछले एग्जाम्पल में देखो यहाँ अपन ने देखा था, अभी अभी दिख रहा आपको, ये देखिए ए बराबर बी किया था ना, तो सबसेट बी को ए का सबसेट प्रूफ किया था, ए को बी का, वही काम अपन यहाँ पर कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे। तो देखो इस बार मैं वाई मान लेता हूँ कि माना वाई जो है कैपिटल वाई वो बिलोंग कर रहा है राइट हैंड साइड से, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी से, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए वाई जो वो पी ए इंटरसेक्शन पी बी, जैसे यहाँ पर ये बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाई जो है वो बिलोंग करेगा पी ए से भी, भाई दोनों में, इन दोनों के सेट के कॉमन में है ना वाई, तो पी ए से भी बिलोंग करेगा एंड वाई बिलोंग करेगा पी बी से भी, ठीक है। तो वाई जो है ये कैपिटल वाई ये सबसेट है ए का सबसेट है ना, क्योंकि ये पावर सेट ए का एलिमेंट है, एंड ये वाई सबसेट है बी सेट का भी, क्योंकि ये इसके पावर सेट्स का एलिमेंट है, जिसे यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। वाई ए सेट का भी सबसेट है और वाई बी सेट का भी सबसेट है ना, बीच में एंड लगा हुआ, जब एंड लगता है तो आता है इंटरसेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ
कि y जो वो a इंटरसेक्शन b का भी क्या है, सबसेट है। y a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट है। ठीक है, इसको यहाँ से समझ लीजिए ना आप कि a का सबसेट है, जैसे ये b का सेट जो है ना, ये b का सेट सबसेट है, और ये b का भी पावर सेट है, नहीं b जो सेट है ना उसका भी सबसेट है, तो ये a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होगा ना। देखिए यहाँ पर ये मौजूद है। हाँ जी, थोड़ा सा बहुत उलझा हुआ काम है लेकिन समझना ज़रूरी है। आपको समझ में आ रहा होगा वैसे। जब ये सबसेट है तो ये इस सेट के a इंटरसेक्शन b सेट के पावर सेट का एलिमेंट होगा, यानी कि कैपिटल Y बिलोंग करेगा पावर सेट a इंटरसेक्शन b। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। तो अपन क्या लेके चले थे कि y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, उससे हमको क्या मिल गया, y बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, भी है मैंने क्यों लगाया कि देखिए y जो है वो पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये पूरा सेट था एक। ठीक है, इससे बिलोंग कर रहा था y, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस सेट का, और वो दूसरे सेट में भी आ गया, तो ये पहले वाला सेट सबसेट हुआ ना, जैसे यहाँ पर ऊपर हुआ था, ये देखो। तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट, किसका सबसेट है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दो कड़ियाँ अपन को मिल गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और जब ए सबसेट होता है बी का और बी सबसेट होता है ए का, तो दोनों इक्वल होते हैं, तो आता है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये आपका आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 32। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उत्पादों की न्यूनतम संख्या क्या है। यहाँ ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। देखो 1000 उपभोक्ता हैं टोटल जो है ना, 1000 उपभोक्ता, उनका मैंने समूह बना दिया रेक्टेंगल से। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट होता है, तो अपन मान लेते हैं इसको यू मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट को। सभी उपभोक्ता इसके अंदर आ जाएंगे, ऑल कस्टमर्स जो सर्वे में थे, और वो हैं टोटल 1000। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो प्रोडक्ट हैं, एक तो ए प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए को लाइक करने वाले 720 हैं। ठीक है पूरे, और बी को लाइक करने वाले 450 हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है दोनों को लाइक करने वाले, ए और बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वालों की न्यूनतम संख्या क्या है, ये न्यूनतम कब होगा और कितना होगा, तो वो देखते हैं। तो यहाँ एन यू कितना है, एन यू है 1000, एन ए कितना है, एन ए है 720, और एन बी कितना है, एन बी है 450। ठीक है, अब आपको पता है कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, लेकिन इसकी न्यूनतम संख्या निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, एन ए कितना है 720 पुट कर दिया, एन बी कितना है 450 पुट कर दिया, और माइनस में एन ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी यानी कि ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट है ना, दोनों को पसंद करने वाले सभी, ये पूरा पार्ट, ये एन ए यूनियन बी होता है। अब यहाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है पहले वो देख लो, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, ये हो जाएगा 1170 माइनस एन ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो बच्चों, एन ए इंटरसेक्शन बी न्यूनतम कितना होगा, ये न्यूनतम देखो मैं 1170 है इसके बराबर में, और माइनस में एन ए यूनियन बी है, ये न्यूनतम कितना होगा, एन ए यूनियन बी जितना अधिकतम होगा, जितना ज़्यादा अपन घटाएंगे 1170 में से उतना ही ये कम होता जाएगा। तो जैसे मैं 1170 में से 1170 घटाऊंगा तो कितना कम आएगा, एकदम जीरो आ जाएगा ये। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो एन ए यूनियन बी जितना ज़्यादा होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी उतना ही कम होगा। तो यहाँ अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं कम घटाऊंगा 1170 में से मैं 1 घटाऊंगा, ठीक है, या 0 घटाऊंगा तो वापस वही आ जाएगा ना। 1 घटाया तो मैंने 1169, देखो ये ज़्यादा आएगा, एन ए इंटरसेक्शन भी ज़्यादा आएगा यहाँ पर, तो मैं जितना ज़्यादा घटाऊंगा उतना ही कम होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी जितना अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा,
एन ए इंटरसेक्शन बी उतना ही कम होगा, कम होगा। सही बात है। अब ये अधिकतम कितना होगा? आपको पता है कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होता है, ठीक है, किसका? यू का, यूनिवर्सल सेट का। भाई ए यूनियन बी जो वो यू के अंदर ही तो होता है ना, तो सबसेट होता है। तो एन ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो या तो कम होते हैं यू के एलिमेंटों से, ये इसके बराबर भी हो सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलाकर यू भी बन सकते हैं, है ना। पीछे हमने एक्सरसाइज में देखे थे ना क्वेश्चंस, वहाँ पे यू जो वो ए यूनियन बी था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एन ए यूनियन बी कम हो सकता है, दैट मीन्स ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो या तो यू के एलिमेंटों से कम या इसके बराबर हो सकते हैं। तो हमको तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तो यू के बराबर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। भाई मैं कहूँ कि ए और बी के यूनियन में मैं 1170 ही एलिमेंट ले लूँ, तो 1170 तो है ही नहीं बंदे, है ना, उपभोक्ता इतने तो है ही नहीं, टोटल उपभोक्ता ही 1000 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1000 ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर 1000 लेंगे। आता है मैक्सिमम एन ए यूनियन बी कितना होगा? वो होगा 1000, ठीक है। वो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 1170 माइनस 1000, तो आ जाएगा 170। ये न्यूनतम संख्या आएगी वो ए और बी दोनों को लाइक करने वालों की न्यूनतम संख्या ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 33 नंबर। 500 कार मालिकों से पूछने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के और 500 लोग 500 तो ज़्यादा हो गया, ये दोनों प्रकार की ऐसे रखते हैं, 50 है ना, ऊपर यहाँ पे 50 दे रखे, हाँ 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? आंकड़े सही नहीं है जी, ये ध्यान से देखना कैसे नहीं है। वेन डायग्राम बनाते हैं। ये टोटल 500 लोग हैं, तो यू जो है उसमें 500 लोग हैं, तो एन यू मैंने ले लिया 500, ठीक है। ए प्रकार की जो कार है उसको लाइक करने वाले हैं ना, ए प्रकार की कार के मालिक वो हैं 400 और बी प्रकार की कार के मालिक जो हैं वो हैं 200, ठीक है। और दोनों प्रकार की जो जिसमें जिनके पास दोनों गाड़ियां हैं ए और बी प्रकार की, वो बंदे हैं 50, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एन यू 500, एन ए 400, एन बी 200, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 50, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी देखते हैं अपन, आपको फॉर्मूला पता है। एन ए यूनियन बी कितना होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एन ए है 400 प्लस एन बी 200 माइनस 50, तो एन ए यूनियन बी कितना आ रहा है? एन ए यूनियन बी आ रहा है आपके पास 600 माइनस 50, 550। बताओ एन ए यूनियन बी 550 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, चूँकि एन ए यूनियन बी जो है वो लेस देन या इक्वल हो सकता है एन यू के। अभी भी बताया था ना मैंने पिछले एग्जाम्पल में, यूनिवर्सल सेट में टोटल 500 ही बंदे हैं और उनमें से यहाँ पर ए यूनियन बी जो वो 550 आ रहा है, तो बाहर जा रहा है, ये तो 50 बाहर जा रहे हैं, है ना, तो बाहर नहीं जाने चाहिए। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो एन यू के एलिमेंटों से कम या इसके बराबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ये 500 हो सकते हैं ए यूनियन बी में लोग जो हैं, ठीक है। तो लेस देन होता है, तो अपन बोलेंगे आता है आंकड़े सही नहीं है, ठीक है। आंकड़े डाटा जो है इनकरेक्ट है, आंकड़े सही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल 34 देखो। एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले? एग्जैक्टली जो 2 स्पोर्ट है उनमें उनको मिले। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कितना अच्छा क्वेश्चन है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका सॉल्यूशन करने में, क्योंकि इसको समझते हैं पहले। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था NA यूनियन B यूनियन C, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 3 खेल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं फुटबॉल के लिए जो सेट है उसको मैं F ले लेता हूँ एक बार। फुटबॉल में जो पदक मिल रहे हैं उन खिलाड़ियों का जो सेट है उसको मैं F ले लेता हूँ। बास्केटबॉल के लिए मैं B ले लेता हूँ, और क्रिकेट के पदक जिनको मिल रहे हैं उन खिलाड़ियों के सेट को मैं C ले लेता हूँ। ठीक है, तो फुटबॉल के पदक कितने मिल रहे हैं? 38, तो NF हो गया 38। और बास्केटबॉल के लिए कितने मिल रहे हैं? 15, तो NB हो गया 15। क्रिकेट के लिए 20 पदक, और कुल 58 लोगों को पदक मिले हैं। अब इसको समझते हैं, ये यूनियन है या ये यूनिवर्सल सेट है, क्या है? 58। देखो बच्चों, महाविद्यालय में जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, जितने भी हैं सब, या सारे विद्यार्थी बोल सकते हो। और ये कह रहा है कि कुल 58 लोगों को ही मिल रहे हैं पदक। जो मिल रहे हैं भाई, खिलाड़ी तो और भी थे, इसका मीनिंग है ना, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में और भी खिलाड़ी थे। तो ये 58 क्या है? 58 है यूनियन इन तीनों का, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट का यूनियन है, क्योंकि ये पदक की बात कर रहा है ना, ये कुल पदक 58 लोगों को मिले। तो मैं सर्किल बनाता हूँ यहाँ पर। ये मान लो फुटबॉल वाला है, और ये मान लो बास्केटबॉल के लिए, और ये मान लो क्रिकेट के लिए। ठीक है, फुटबॉल में पदक मिले 38, यानी कि ये सर्किल 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा सर्किल बास्केटबॉल में 15 को, और ये क्रिकेट में 20 को। ओके, अब आगे कह रहा है कि NF यूनियन B यूनियन C जो है वो 58 है। ये कह रहा है कि 58 लोगों को पदक तो फुटबॉल और बास्केटबॉल क्रिकेट में मिले ना, तो ये टोटल जो पदक मिल रहे हैं वो 58 है। ठीक है, तो यूनियन है, तो यूनियन में इन तीनों की यूनियन में जितने भी पदक हैं वो 58 है। और देखो फिर कह रहा है कि केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले, यानी कि 3 लोग जो तीनों में कॉमन थे, है ना, जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट तीनों खेलते थे, उनको जो पदक मिला है वो 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा है वो तीनों का जो कॉमन हिस्सा है ना, वो ये वाला है। ठीक है, इसमें मिल रहे हैं 3 पदक। तो NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है 3। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ रहा है, ध्यान से देखना, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले? 2-2 खेल कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2-2 खेलों में उनको पदक मिले हैं? ठीक है ना, देखो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2-2 के लिए, 2 खेलों के लिए पदक मिले हैं ना। तो देखिए 2-2 कहाँ आ रहे हैं? अगर मैं F और B का इंटरसेक्शन देखूँ, इंटरसेक्शन देखूँ, तो ये हिस्सा आएगा, देखो ये हिस्सा। लेकिन इसमें ये तीनों का भी आ गया, हमको तो सिर्फ 2 का चाहिए, तो 2 का तो ऊपर वाला है, ये वाला, ये है, दिख रहा है ना। ऐसे ही मैं B और C का इंटरसेक्शन देखूँ, तो B और C में कॉमन तो देखो ये पूरा है इतना, लेकिन मैं ये हिस्सा अगर इंक्लूड करूँगा तो इसमें तो F भी आ गया, है ना, तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि F आ गया, 3 स्पॉट हो गए ना, 3 खेल हो गए ना। हमको तो सिर्फ 2 की पूछ रहा है कि ठीक ठीक 2 के लिए, तो ठीक ठीक 2 के लिए तो यही हिस्सा है B और C में, और F और C में ये वाला हिस्सा है। तो इन तीनों जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स में कितने पदक हैं वो हमको निकालना है। अब ये पार्ट्स हम कैसे निकालेंगे वो भी देखो। देखो बच्चों, ये मैं लेता हूँ ये इतना हिस्सा, तो ये होता है B इंटरसेक्शन F। इसमें से मुझे इन तीनों का इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं अगर ये हिस्सा लेता हूँ तो ये B इंटरसेक्शन C है, इसमें से मुझे इन तीनों का हटाना पड़ेगा। ऐसे मैं F लेता हूँ, F इंटरसेक्शन C लेता हूँ, ये पूरा हिस्सा, उसमें से मुझे इन तीनों का इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, तभी तो ये बाहर वाला पार्ट आएगा। तो पहले तो अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो NA यूनियन B यूनियन C वाला। यहाँ पर F यूनियन B यूनियन C है, तो NF यूनियन B यूनियन C होता क्या है? NF प्लस NB प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NF B इंटरसेक्शन C माइनस NF इंटरसेक्शन C। ठीक है, F भी ले लिया, BC ले लिया और FC ले लिया। फिर प्लस में आता है NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास वो रख दो यहाँ पे। तो यूनियन तीनों का है 58, तो रख दिया मैंने। फिर NF है 38 प्लस NB है 15,
NC है 20। ये बीच वाला इतना हिस्सा हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये पार्ट नहीं है। ये इंटरसेक्शन तीनों का 3 है तो वो प्लस में है तो +3। फिर ये हिस्सा जो आगे का ये माइनस में ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ सब पॉजिटिव हो जाएंगी ये। तो एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इक्वल में क्या आएगा, इन चारों को जोड़ दो। 20 3 23 23 10 33 5 38 38 38 76 76 आ गया। ठीक है, इसमें से 58 को मैं घटा देता हूँ। 58 घटाया तो 16 में से 8 गए 8 और ये 1 18। तो एन एफ इंटरसेक्शन बी ये एन एफ इंटरसेक्शन बी इतना है ना। फिर इसमें ये भी जोड़ दिया, फिर ये पूरा जोड़ दिया तो 18 आ रहा है। हमको ये जो पार्ट जुड़ रहा है बार बार, ठीक है ना, देखो ये तीनों का कॉमन 3 बार जुड़ गया। कैसे, एन एफ इंटरसेक्शन बी में जुड़ गया एक बार तो, और एन बी इंटरसेक्शन सी में भी जुड़ गया ये, और एन एफ इंटरसेक्शन सी में भी ये जुड़ गया, बीच वाला तीनों का कॉमन। हमको तो 2 का चाहिए, सिर्फ 2 का। ठीक है, तो ये पार्ट जो वो 3 बार हमको हटाना पड़ेगा, 3 टाइम्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक 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 2 खेलों के लिए, 2 खेलों के लिए मिलने वाले पदक, मिलने वाले पदक इज इक्वल टू, ये जो तीनों का इंटरसेक्शन का एड आ रहा है 18 है। ठीक है, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन में 18 पदक हैं। उसमें से हमको ये जो तीनों का कॉमन है, हमको तो 2 का चाहिए ना बार वाला, तो ये तीनों का कॉमन 3 बार आ रहा है, ये हिस्सा 3 बार आ गया। एन एफ इंटरसेक्शन बी में भी आ गया एक बार, सेकेंड में भी आ गया, थर्ड में भी आ गया। तो इसको 3 बार हटाएंगे तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हटा देता हूँ, एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये क्या है 3 है। तो 18 माइनस 3 गुणा ये वैल्यू 3 है, 3 3 9, तो 18 में से 9 गया तो वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ठीक ठीक 2 खेलों के लिए, है ना, सिर्फ 2 खेलों के लिए पदक मिल रहे हैं, 2 खेलों के लिए, फुटबॉल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्रिकेट, या फिर फुटबॉल और क्रिकेट के लिए। ठीक है, वो 9 खिलाड़ी होंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल भी अपने कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मिससेलेनियस का सॉल्यूशन। तो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर देखते रहें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, आगे के लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू, जय हिंद।